कि कोई आदिवासी समाज की महिला देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन जाने वाली है तो उनके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने कल बोला है, देश के करोड़ों युवाओं के मन में, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आते हैं, उनके मन में आक्रोश का भाव है। द्रौपदी मुर्मू जी का राज्यपाल के रूप में आप कार्यकाल देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, कोई भी उनका जो कार्यकाल था इतना स्मूथ रहा था, लेकिन इसके बावजूद इतना लंबा सफल पारदर्शी और साधारण सार्वजनिक जीवन होने के बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी सूट नहीं करती है। प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़े हुए हैं और अभी हम जो कल चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव, और जिसको लेकर अभी तेजस्वी यादव ने जो बयानबाजी की है उसके लिए हम इनसे जानकारी लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहेंगे आप? बेहद ही शर्मनाक बयान है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, और मुझे ये जान के तो काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने आजीवन सामाजिक न्याय की राजनीति की। आप स्वघोषित गरीब गुरबों के नेता थे, और वाकई में जब गरीब गुरबों में से निकल करके कोई आदिवासी समाज की महिला देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन जाने वाली है तो उनके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने कल बोला है, देश के करोड़ों युवाओं के मन में, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आते हैं, उनके मन में आक्रोश का भाव है। अगर अभी भी उन्होंने क्षमा नहीं मांगा तो उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक न्याय आपके लिए हृदय का विषय नहीं है, आपके लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है, और ये पॉलिटिकल स्टंट से बाहर निकलिए और असल में अगर आप सामाजिक न्याय में स्वीकार करते हैं तो माफ़ी मांगिए। मुझे ये जानना है कि उनकी जो माँ थी वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक महिला रह चुकी हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री, और अभी द्रौपदी मुर्मू वो भी महिला हैं, और उनके बारे में इस तरह से बयानबाजी, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, उनको लगता है कि सिर्फ मीसा भारती जी या परिवार की ही महिला, अब राज्यसभा जाना होता है तो परिवार का व्यक्ति जाता है, एमएलसी बनना हो तो परिवार का व्यक्ति जाता है। अरे भाई, परिवार के आगे भी जो महिलाएं पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती हैं, जो महिलाएं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, वो नहीं डिजर्व करती हैं क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू जी का राज्यपाल के रूप में आप कार्यकाल देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, कोई भी उनका जो कार्यकाल था इतना स्मूथ रहा था, लेकिन इसके बावजूद इतना लंबा सफल पारदर्शी और साधारण सार्वजनिक जीवन होने के बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी सूट नहीं करती है। मुझे लगा था कि आपके माध्यम से ये बात मैं पहुंचाऊं कि उनमें ये सद्बुद्धि आए, उनकी अंतरात्मा जागे कि अनुसूचित जनजाति समाज, आदिवासी समाज के महिला का जो अपमान आपने किया है, हिंदुस्तान नहीं भूलेगा, और जब भी देश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो यू विल बी फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। आप सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन आपका काम, आपका विचार, आपका व्यवहार सामाजिक न्याय के विरोध में था। आप ही के बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि उनके तेजस्वी यादव की जो माँ है वो सब्जी बनाते बनाते मंत्री बन गई, लेकिन इनके साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, ये अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन विषय ये नहीं। विषय ये है कि सेल्फ मेड महिलाएं जो कि विशेष परिवार से नहीं आती हैं, जिनका कोई विशेष सरनेम नहीं है, जिनका कोई विशेष जाति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने संघर्ष से, अपने कर्मों से चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि के रूप में आती हैं, राज्यपाल के रूप में आती हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया आपको कि भाई बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं, वाईएसआर है, अपने बीजेडी है, ये लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इनसे प्रेरणा लेके तेजस्वी जी को जेएमएम ने सपोर्ट किया है। तो अगर अभी भी आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका शुद्ध रूप से। तेजस्वी जी ये कैसे कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को कभी कहीं बोलते हुए नहीं देखा है, ऐसे राष्ट्रपति की चाहत नहीं है? अब भाई, अब ये तो मुझे लगता है कि अनुभवहीनता। अब आपने तो भाई आपने मार्स नहीं देखा है तो मार्स नहीं है क्या? आप मार्स पे गए हैं क्या? आपने प्लूटो नहीं देखा तो प्लूटो नहीं है क्या? अरे, किस प्रकार की बात करते हैं भाई? आप एक युवा वर्ग के नेता हैं, आप बिहार के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, या ऐसा आप स्वघोषित प्रतिनिधित्व आप करना चाहते हैं, और इस प्रकार की बात करते हैं मैंने नहीं देखा। अरे भाई, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है, बीजेडी की सरकार ने इनको पुरस्कार दिया है, तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। करने का मतलब है कि बीजेपी ऐसे लोगों को बैठा दे रही है कि बात इन लोगों का चलेगा लेकिन वो मूर्ति बैठेगी। देखिए, ऐसा है कि आपको ये समझना चाहिए कि मुर्मू जी से पहले दलित समाज का व्यक्ति वहाँ पे था। दलित समाज के व्यक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में आदिवासी समाज की महिला वहाँ जा रही है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है,
ये एक ऐसा मोमेंट है, ये एक ऐसा काल है जो ऐतिहासिक है और उन लोगों को अपनी राजनीति करनी, क्योंकि उनको परिवार के आगे, परिवार के बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं है। अभी भी समय है, सद्बुद्धि आए, चेतना आए और परिवार के आगे बढ़े, तब शायद वो बिहार को कुछ भला कर बहुत पाए। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं थे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जो बयानबाजी अभी हो रही है, जो तेजस्वी यादव ने कही है कि राष्ट्रपति भवन में मुझे नहीं लगता है कि अब मूर्ति लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कभी भी द्रौपदी मुर्मू को कहीं बोलते हुए नहीं देखा है, इसके लिए वो कह रहे थे। और इन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, एक महिला और दलित जगह से आ रही है और ये आगे बढ़ाने का काम जब बीजेपी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अब चलिए देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्या अपनी गलती स्वीकार करते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे थे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।